हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4th सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 द नॉर्दर्न प्लेन्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान, द ग्रेट रिवर बेसिन्स, महान नदी घाटियाँ, लाइफ इन द रीजन, उस रीजन में जो लाइफ है वो कैसी होती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी मैदान। बात अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की जाए तो ये कहाँ पर है, कहाँ पर लाई करता है। तो ये साउथ के नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ, उत्तरी पहाड़ियों की तरफ ये पड़ता है नॉर्दर्न प्लेन्स। और ये वेस्ट के पंजाब से असम के ईस्ट तक क्या है, फैला हुआ है। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की जाए तो ये वेस्ट के पंजाब से लेकर असम के ईस्ट तक फैला हुआ है। और नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो कैसा लैंड है, तो फ्लैट लेवल लैंड है, एकदम समतल भूमि, एकदम फ्लैट है। और इस जगह पर हिमालय में उत्पन्न होने वाली बहुत सारी नदियां जो है मैदानी इलाकों से होकर बहती हैं। हिमालय से कई सारी नदियां जो निकलती है, दीज आर पेरेनियल रिवर्स, जो सालों भर बहते रहती है, जिस वजह से उस इलाके में जो प्लेन्स है वो रिच और फर्टाइल हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल जो है अच्छे से ग्रो कर पाता है। अगला जो टॉपिक है द ग्रेट रिवर बेसिन्स, महान नदी घाटियाँ। नॉर्दर्न प्लेन्स जो है 3 रिवर बेसिन में बटा हुआ है। द गंगा बेसिन जो सेंटर में पड़ता है, द ब्रह्मपुत्र बेसिन जो ईस्ट में पड़ता है पूर्व की ओर, और द सतलज बेसिन जो वेस्ट में पड़ता है पश्चिम की ओर। और एन एरिया वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ बेसिन। और जैसा कि आपको पता है, एक नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर स्थित क्षेत्र को बेसिन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं द गंगा बेसिन के बारे में। गंगा की उत्पत्ति जो है हिमालय पर्वत के गंगोत्री से हुई है। और गंगा जो है कई सारी नदियों से मिल जाती है, जैसे द भागीरथी, मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना और भी कई सारी नदियाँ, जब वो पहाड़ों से नीचे गिरती है तब। और ये कहाँ जाती है, तो इट इंटर्स द प्लेन्स नियर हरिद्वार, मैदानी इलाका हरिद्वार में इंटर कर जाती है। और यमुना नदी की बात की जाए तो ये इलाहाबाद में जाकर मिलती है, जिस प्लेस को हम लोग संगम कहते हैं। गंगा जो है कई सारे राज्यों से होकर गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। गंगा नदी का बहाव जो है काफ़ी धीमा हो जाता है, काफ़ी स्लो हो जाता है जैसे ही वो वेस्ट बंगाल की तरफ पहुंचती। चलिए अब हम लोग जानते हैं द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत से होती है, जहाँ उसे सेंगपो के नाम से पुकारा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और आसाम से बहते हुए ये बांग्लादेश चली जाती है। ब्रह्मपुत्र और गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले एक बहुत ही बड़ा डेल्टा पूरी दुनिया में बनाते हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं द सतलज बेसिन के बारे में। बात अगर सतलज रिवर की जाए तो द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द सतलज रिवर इज़ द बीज। सतलज नदी की जो मेन सहायक नदी है वो बीज है। और सतलज नदी से बहुत ही फ़ायदा होता है पंजाब और हरियाणा राज्य को। आप यहाँ पे जो पिक्चर दिख रही है भाखड़ा डैम का है, जो सतलज नदी पर बना हुआ है। इस डैम के थ्रू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है और इस डैम के वाटर का इस्तेमाल इरिगेशन के लिए भी किया जाता है, फील्ड में सिंचाई के लिए भी किया जाता है। बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है जो नदी की होने की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप कर गए। उनमें से इंडस्ट्रियल सिटीज़ है जो क्या करते हैं कि अपने फैक्ट्रीज़ के जो भी वेस्ट है वो इस पानी में छोड़ देते हैं, जिस वजह से जो पानी है वो काफ़ी गंदा भी हो जाता है। और गवर्नमेंट जो है इस पानी में जो गंदगी है उसे साफ़ करने में लगे हुए हैं। अगला टॉपिक है लाइफ इन द रीजन। नॉर्दर्न प्लेन्स में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम के कुछ हिस्से और त्रिपुरा के कुछ हिस्से आते हैं। इनमें से पहला टॉपिक है पंजाब। पंजाब की बात की जाए तो कैपिटल जो है वो चंडीगढ़ है। पंजाब एक वेल प्लान्ड सिटी है, जिनमें अमृतसर जो है काफ़ी बड़ा शहर है। और अमृतसर जो है इसी गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। पंजाब के और भी कुछ अन्य सिटीज़ है जो काफ़ी, और पंजाब के कुछ और भी बड़े शहर है, जैसे जालंधर, लुधियाना, पटियाला। और पंजाब में और भी अन्य बड़े शहर है, जैसे जालंधर, लुधियाना और पटियाला। पंजाब में जो मुख्य फसल है जो उगाई जाती है वो क्या है, वेट, राइस एंड शुगर केन, गन्ने की खेती, गेहूँ, चावल, ये सब। पंजाब में लोग किस तरह के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो गुरु पर्व, बैसाखी, होली, दिवाली। पंजाब के लोग पंजाबी लैंग्वेज में हिंदी में भी बातें करते हैं। भांगड़ा और गिद्धा जो है वहाँ का फोक डांस है जो काफ़ी फेमस है। पंजाब की खाने की बात की जाए तो वहाँ पर मक्के की रोटी, सरसों का साग, दाल, दही, लस्सी, ये सब काफ़ी फेमस है।
नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा। अगला टॉपिक है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल की बात की जाए तो चंडीगढ़ है। हरियाणा के जो मेन सिटीज़ है वो कौन कौन से हैं तो गुड़गांव, पानीपत, पंचकुला, फरीदाबाद। और हरियाणा के मुख्य व्यवसाय यानी कि मेन ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो वे लोग क्या करते हैं तो एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, कैटल रियरिंग, मवेशी को पालना। और वहाँ के मुख्य क्रॉप्स जो है और वहाँ पर जो मुख्य फसल जो है जो उगाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं तो वीट, राइस और शुगर केन, सेम टू सेम पंजाब के ही तरह। और वहाँ पर दो लैंग्वेज जो है काफ़ी फेमस है और वहाँ पर दो लैंग्वेज जो है बोली जाती है, पहला है हिंदी और दूसरा है हरियाणवी। वहाँ पर लोग धोती और कुर्ता पहनते हैं। वहाँ पे मेन जो है लड़के जो है वो धोती और कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं जो है वो स्कर्ट, दमन और शर्ट जिसको कुर्ती कहते हैं वो पहनती है। वे अपने सिरों को ढकती है चुनरी के द्वारा, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। शर्ट और स्कर्ट और अपने ऊपर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, एक शर्ट है, इट मीन्स कुर्ती, और एक स्कर्ट है और सिर को ढकने के लिए एक चुनरी है। यही यहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है हरियाणा का। और क्या आपको पता है हरियाणा के गुड़गांव में एक बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार को बनाया जाता है मारुति कंपनी का। क्या आपको पता है भारत में और क्या आपको पता है हरियाणा के गुड़गांव में सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कार का निर्माण किया जाता है। मारुति कार का प्लांट लगा हुआ है हरियाणा के गुड़गांव में। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को घनी आबादी वाला राज्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल की बात की जाए तो लखनऊ है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्य शहर है, मेन सिटीज़ है वो कौन कौन से तो वाराणसी, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, गाजियाबाद और नोएडा। गाजियाबाद, नोएडा ये दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मुख्य जो काम है, मेन ऑक्यूपेशन है, वो एग्रीकल्चर है, खेती है। उत्तर प्रदेश में लोग हिंदी और उर्दू बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के क्लासिकल डांस की बात की जाए तो कथक है, जो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस कथक है। और उत्तर प्रदेश में दिवाली, होली, ईद, तीज ये जो है मुख्य फेस्टिवल है, मेन फेस्टिवल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, बिहार, जिसका कैपिटल पटना है। नालंदा, बोध गया ये सब क्या है फेमस जगह है बिहार का। और यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है जैसे हिंदी, भोजपुरी, मगधी, मैथिली, उर्दू। और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है वो छठ पूजा है, दिवाली है, दशहरा है, होली है, ईद है, दुर्गा पूजा है। ये सब मेन फेस्टिवल है बिहार का। बिहार का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बोध गया है जो बुद्ध के लिए, बिहार में एक बोध गया है जो बुद्धिस्ट के लिए फेमस तीर्थ स्थल है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु जो है वो आते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यह द महाबोधि टेम्पल है जो बोध गया में पड़ता है। और क्या आपको पता है महात्मा गांधी सेतु जो ब्रिज है, पुल जो है वो सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता था जो अब नहीं रहा। और अभी जो है सबसे लंबा ब्रिज जो है, सबसे लंबा पुल है वो भूपेन हजारिका पुल है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो ये था पार्ट 1। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम और त्रिपुरा के बारे में और साथ ही पूरे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसे जरूर आप प्रेस करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे।